हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 6 अध्याय 6 टिश्यूज़ या उत्तक। और आज हम इसमें करने वाले बच्चों इसका इंट्रोडक्शन इन 3 पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसे। तो बच्चों इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं टिश्यूज़ की। तो टिश्यूज़ क्या है बच्चों? ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। यानी कोशिकाओं का एक समूह जो संरचना में समान होता है, एक विशेष कार्य करने के लिए मिलकर काम करता है। इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं बच्चों। अगर प्लांट्स की बात करें तो संवहन का काम करने वाले जाइलम और फ्लोएम, और अगर एनिमल्स की बात करें या जंतुओं की बात करें तो उसमें जो आपकी मांसपेशियां हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का काम करती है, यानी सिकुड़ने और शिथिल होकर के हलचल पैदा करने का काम करती है बच्चों। अब अगर आगे बढ़े बच्चों तो कुछ बेसिक डिफरेंस हमें ध्यान रखने हैं जो कि हैं पादप उत्तकों में और आपके जंतु उत्तकों में। क्या है? तो पादप हिलते डुलते नहीं है। अगर बात करें जंतुओं की या एनिमल्स की तो ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। प्लांट्स की या पौधों की अगर बात करें तो इन्हें कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स की, जो कि इन्हें जंतुओं को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जो पादप के उत्तक होते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं, वो सपोर्ट और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी संरचनात्मक और समर्थन शक्ति प्रदान करते हैं किसी पौधे को। लेकिन जब जंतु तक की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, उसके गति में भी समर्थन करने का कार्य करते हैं। इन दोनों के अलावा एक गति में भी समर्थन करते हैं बच्चों। और अगर अंतर देखें तो बच्चों, तो जो अधिकांश जो उत्तक होते हैं बच्चों, टिश्यूज़ जो होते हैं प्लांट्स में, वो डेड होते हैं और बेसिकली स्ट्रेंथ और उन्हें लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब जंतु तक की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ जो होते हैं, अधिकांश उत्तक जो होते हैं वो जीवित होते हैं, चल फिर सकते हैं और अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करने का कार्य करते हैं बच्चों। और क्या देखने को मिलता है बच्चों हमें कि जो सर्टेन ग्रोथ होती है, सर्टेन प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है और सर्टेन पार्ट्स होते हैं किसी प्लांट के, वो ही विकसित होते हैं, बाकी सब नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जो ग्रोथ होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी वृद्धि की जंतु तक में या फिर एनिमल टिश्यू में या एनिमल पूरी बॉडी में, तो पूरी की पूरी एक समान और यूनिफॉर्म होती है। ये शरीर के कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहती है, जैसा कि पादप उत्तक या प्लांट टिश्यू में होता है। अब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यू इज नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड एज कम्पेयर टू एनिमल्स। यानी जो पौधों के उत्तक की संरचना है जानवरों की तुलना में विशिष्ट नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू या जंतु उत्तकों की, तो यहाँ पे ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है और हाईली डेवलप्ड होता है पूरा पूरा स्ट्रक्चर। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था बच्चों और इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा। अब इसके बाद आता है बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पहला भाग। तो अब जरा क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, व्हाट इज ए टिश्यू या उत्तक क्या है? तो ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and work together to do a peculiar function is called tissues। यानी कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होता है और एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, उत्तक कहलाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं बच्चों। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता है? तो इसका बेसिक आंसर है बच्चों, टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सोज डिवीजन ऑफ लेबर। यानी उत्तक संरचनात्मक शक्ति, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और श्रम का विभाजन भी दर्शाता है बच्चों। जैसा कि हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज में पढ़ा, यानी जो आपके पादप और जंतु उत्तकों के बीच में अंतर था उसके बीच में हमने पढ़ा था बच्चों ये। तो बच्चों ये वाला भाग होता है आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।